अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम तरकीब नहवी पर फिर से बात करेंगे और आज हमारा जो मौजू रहेगा, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो जुमला फ़ैलिया पर रहेगी। हालांकि इससे पहले आपने जुमला इस्मिया के बारे में मैंने दो क्लासेस आपको दिए हैं। मैंने जुमला फ़ैलिया की तरकीब नहवी आपको सिखाई है। तो आज हम जुमला फ़ैलिया की तरकीब नहवी सीखेंगे कुछ जुमलों की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जुमला फ़ैलिया जो है वो जुमला जिसमें मुस्नद अलैह, याद रखना, जिसमें मुस्नद अलैह इसम या फ़ाइल हो और इसका मुस्नद फ़ैल हो। उसके एग्ज़ा में फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, अलामत फ़ाइल, अलामत मफ़ूल, मुतअल्लिक़ फ़ैल आते हैं। ठीक है, याद रहे। जुमला इस्मिया में मैंने बताया था कि जिसका मुस्नद इसम और मुस्नद दोनों इसम आते हैं, हालांकि उसमें इसम और उसकी खबर होती है। लेकिन जुमला फ़ैलिया में हमेशा मुस्नद फ़ाइल आता है और इसका मुस्नद जो होता है वो फ़ैल होता है। और इसके एज़ा बाकी जो इसके जुज़ होते हैं, जो इस जुमले में जुज़ आते हैं, वो उसमें अलामत फ़ाइल आता है, मफ़ूल आता है, मुतअल्लिक़ फ़ाइल आता है या फ़ाइल आता है। तो अब हम सीधे तरकीब नहवी करेंगे जुमलों की। बस आपको याद रखना है, मैंने इससे पहले भी बताया कि आपको याद रखना है कि जुमले इस्मिया में हमेशा एक इसम की खबर दी जाती है, ठीक है। और जुमले फ़ैलिया में हमेशा कोई काम वाक़ा हुआ होता है, जिसमें कोई काम किया गया हो और फ़ाइल के हवाले से बात की जाती है। जुमले फ़ैलिया में हमेशा कोई काम सरज़द हुआ होता है। तो इसमें बस आपको याद रखना है, इसके कवायद भी आपको याद रखने हैं। इसका पैटर्न जो ऑर्डर्स होते हैं मैंने आपको बोला, मैंने हिसाब के साथ ये और ये और ये, यानी फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ूल, इन तीनों का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। फ़ैल पहला फ़ाइल दूसरा आता है और मफ़ूल तीसरा आता है, यानी ये तीन जो अपने ऑर्डर में आनी चाहिए। और इसके बाद अलामत आ जाती है और फिर मुतअल्लिक़ फ़ैल अगर उस जुमले में हो सकता है। तो सीधे अब हम जुमलों पे आ जाएंगे। तो मैंने एक आसान सा जुमला लिखा, असलम ने खाना खाया। वहाँ बिल्कुल आसान से जुमले आ जाते हैं। बस आपको याद रखना है कि जिसमें भी कोई काम वाक़ा हुआ हो वो जुमले फ़ैलिया है। तरकीब नहीं, बिल्कुल जैसे हमने जुमला इसमें हमें सीखा है ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप ऑर्डर के हिसाब से, यानी जो उसका एक पैटर्न है उसके हिसाब से सबसे पहले आप क्या देखते हो, आप फ़ैल को देखते हो। जैसे मैंने लिखा पहला फ़ैल, तो इसमें फ़ैल काम क्या हुआ है, खाया। तो आप ऐसे लिखोगे, खाया जो है वो फ़ैल है, ठीक है। अब इसके बाद आपको फ़ाइल ढूंढना है जो काम करता है। फ़ैल जो काम हुआ है, फ़ाइल जो काम करे। तो इसमें असलम जिसने काम किया है वो है फ़ाइल। अब जिस पर काम वाक़ा हुआ हो, जिस पर काम हुआ हो, वो मफ़ूल कहलाता है। तो इसमें खाना जो है ये मफ़ूल है। अब इसमें बचा ने। तो ने मैंने आपको बोला कि इसकी जो अलामतें आ जाती है, तो असलम ने जो है ये अलामत मफ़ूल है, यानी ये इसकी अलामत बन जाती है। तो ये अलामत अलामत फ़ाइल, तो ये इसकी अलामत बन जाती है। हमेशा मैंने बोला है जानदार इसम के साथ हमेशा ने और को लग जाता है। तो इसमें तो अलामत मफ़ूल है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ अलामत फ़ाइल आया है जो ने है, असलम ने ये खाना खाया। तो ये अलामत फ़ाइल बन जाता है और ये सारा जुमला जो है ये बन जाएगा जुमला फ़ैलिया। वहाँ इस्मिया था, यहाँ फ़ैलिया खबरिया आप लिखोगे। तो इस तरह से इसकी तरकीब भी नहवी हो जाती है। तो अभी जुमला आसान से भी आ जाते हैं, जैसे अहमद आया। कभी जुमला ऐसा भी आएगा, ये सिर्फ मुरागा में आ जाता है, लेकिन इसे जुमले बसीत कहते हैं, ठीक है। ये जुमले बसीत होता है या आसान, इसे आसान जुमला भी कहा जाता है, ठीक है। सादा जुमला भी इसे कह सकते हो आप। इसे जुमले बसीत भी कहते हैं या सादा जुमला भी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा आसान सा जुमला आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसकी तरकीब नहीं बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप आया लिखोगे, ये फ़ैल है। अब इसमें आमद है, ये फ़ाइल है। ये जुमला फ़ैलिया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी तरकीब भी नहवी हो गई, ठीक है। एक और जुमला सीखेंगे हम। कभी जुमला ऐसा भी आ जाता है, शेर ने बकरी
को जंगल में मारा। ठीक है, शेर ने बकरी को जंगल में मारा। अब इसकी तरकीब नहीं, सबसे पहले आप जुमले पहले हमें फ़ैल को ढूंढते हो तो मारा जो है ये फ़ैल है। ठीक है, अब इसके बाद आप फ़ाइल को ढूंढते हो जो इसमें शेर है जिसने काम किया है। अब इसके बाद आप मफ़ूल है को ढूंढते हो जिस पर काम हुआ है, तो वो बकरी है, वो मफ़ूल बकरी। अब इसके बाद आप अलामतें ढूंढते हो। ठीक है, या आप मुतल्लिक़ फ़ाइल भी ढूंढ सकते हो, उसमें कोई, ये 3 अपने ऑर्डर में आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम ने को ही देखते हैं। ये है अलामत फ़ाइल। ठीक है, अब को जो है ये अलामत मफ़ूल है। ने इससे रिलेटेड है, को बकरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इसके साथ वाबस्ता होता है और ये इसके साथ, तो ये अलामत फ़ाइल बन जाएगा, ने को अलामत मफ़ूल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें बचा जंगल में। यहाँ मुरक्कब आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ हुरूफ आ गए। हुरूफ कौन सा? मैं हुर्फ जार होता है, ये हो गया हुर्फ जार। और जार के साथ जो आता है उसे क्या कहते हैं? मजरूर। अपने तो उससे जुमला इसमें हमें भी इसी का है, हुर्फ जार के साथ हमेशा मजरूर। जंगल में, मैंने बोला मैं के साथ जो भी कलमा आता है वो मजरूर कहलाता है। ठीक है, जब भी आप हुरूफ जार को देखते हो तो जार के साथ जो भी कलमा लफ्ज़ आ जाता है उसे मजरूर कहा जाता है। और जार और मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं, जो आपने मुरक्कबात में पढ़े हैं। और यही क्या होगा, याद रहे, ये जो मुरक्कब है ये मुतल्लिक़ खबर मुरक्कब में आ जाता है, इसे मुतल्लिक़ फ़ैल भी आ कह सकते हो। और ये सारा जुमला जो है ये बन गए जुमले फ़ैलिया खबरिया। फिर से आप देखो, मैंने एक जुमला लिखा, शेर ने बकरी को जंगल में मारा। तो आपको याद रखने आपने अपना ऑर्डर जो सबसे पहला इसका आ जाता है वो है फ़ैल। फ़ैल इसमें काम जो है वो मारा है, और इस काम किसने किया? शेर ने, उसे फ़ाइल कहते हैं। और जिस पर काम हो उसे मफ़ूल कहते हैं। और उसकी अलामतें जो है मैंने बोला ने और को हमेशा जानदार के साथ आ जाते हैं। शेर ने तो इसने अलामत फ़ाइल है, तो को जो है वो अलामत मफ़ूल है। और इसमें जंगल में बचा, मैं जो हुर्फ जार है उसके साथ जो भी आता है वो मजरूर, ये मुरक्कब बन गया जिसे आप मुरक्कब जारी कहते हो। और ये मुतल्लिक़ फ़ाइल होता है, और ये सारा जुमला जुमला फ़ैलिया खबरिया कहलाता है। ठीक है, तो कभी ऐसा जुमला भी आ जाता है मोहन सिंह एक जुमला ऐसा भी आ जाता है, कभी कभार पेपर्स में ऐसे जुमले भी आ जाते हैं, मोहन सिंह जंग में मारा गया। मैं वही जुमले यहाँ पे आपको सिखाता हूँ जो अक्सर आ जाते हैं, जो अक्सर देखे जाते हैं पेपर्स में। मोहन सिंह जंग में मारा गया, याद रखें। इसमें सबसे पहले आपको फ़ैल देखना है। ठीक है, यहाँ मारा गया है। ठीक है, ये मैं एक साथ लिखूँगा आपको, मैं इधर सिखाता हूँ। आपने फ़ैल मारूफ और फ़ैल मजहूल, फ़ैल मारूफ, सॉरी इधर मैं लिखूँगा फ़ैल मारूफ, फ़ैल मजहूल। ठीक है, फ़ैल मारूफ वो फ़ैल होता है जिसका फ़ाइल, ठीक है, जिसका फ़ाइल वाक़ा हो, जिसका फ़ाइल वाक़ा हो। ठीक है, और फ़ैल मजहूल जिसका फ़ाइल वाक़ा ना हो उसे मजहूल कहते हैं। यानी जिसमें फ़ाइल वाक़ा, इधर ये शेर ने, ये फ़ैल मजहूल में आ जाता है जिसका फ़ाइल। मोहन सिंह अगर यहाँ होता, मोहन सिंह को अहमद ने जंग में मारा या किसी ने, तो अहमद जो था वो फ़ाइल है, वो तो वाक़ा है,
तो उसको पता यहाँ मोहन सिंह जंग में मारा गया, मोहन सिंह पर काम हुआ है, लेकिन उसे किसने मारा वो मालूम नहीं, उसे फ़ैल मजहूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? फ़ैल मजहूल। तो यहाँ मारा गया जो है आप लिखोगे ये फ़ैल मजहूल है। ठीक है, फ़ैल मजहूल। आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको सिर्फ याद रखना है जिस जुमले में फ़ाइल वाक़ा ना हो और काम हुआ हो। ठीक है, जैसे मारा गया, खाया, हुआ, ऐसा कुछ आ जाए तो मारा गया जो है उसे किसने मारा ये मालूम नहीं है, तो इस तरह से आप इसे फ़ैल मजहूल लिख सकते हो। बस फ़ैल के साथ मजहूल जोड़ना है और गया ये ऐसे ही लिखना है मुरक्कब में। अब इसके बाद आप क्या ढूंढते हो? फ़ाइल। इसमें तो फ़ाइल है ही नहीं क्योंकि काम किसने किया ये तो मालूम नहीं। हाँ, अब इसमें मफ़ूल है, वो है मोहन सिंह, वो मफ़ूल है। ठीक है, अब इसमें बचा जंग में। ये तो मुरक्कब में आ गया, इसे हुर्फ़ जार कहते हैं और ये मजरूर बन गया, ये मुरक्कब जारी हो गया और ये हो गया मुतल्लिक़ फ़ैल। ये सारा जुमला जो है ये जुमला फ़ैलिया खबरिया हुआ। ठीक है, फिर से देखिए आप, मोहन सिंह जंग में मारा गया। मारा गया आपको याद रखना है, मारा गया जिसमें फ़ाइल वाक़ा ना हो उसे फ़ैल मजहूल कहते हैं, वो फ़ैल मारूफ जिसमें फ़ाइल वाक़ा हो। तो मारा गया ये फ़ैल मजहूल है, मोहन सिंह इसमें मफ़ूल है जिस पर काम हुआ है, और जंग में जो है जार मजरूर और मुरक्कब जारी बन के मुतल्लिक़ फ़ैल, यानी इस फ़ैल के मुतल्लिक़ और मज़ीद खबर दी जाती है, यानी उससे ताल्लुक़ इसके हवाले से और मज़ीद बात की जा रही है। और ये सारा जुमला फ़ैलिया खबरिया हुआ। ठीक है, कभी कभार ऐसे जुमले आ जाते हैं। तो आसान से जुमले हैं, मोहन सिंह जंग में मारा गया फ़ैल मजहूल है, मोहन सिंह इसमें मफ़ूल है क्योंकि इसमें फ़ाइल है ही नहीं, तो इसमें जंग में जो है वो मुतल्लिक़ फ़ैल बन जाता है क्योंकि ये जार और मजरूर और मुरक्कब जारी से मिलकर मुतल्लिक़ फ़ैल हो जाता है। ठीक है, एक और जुमला सीखेंगे। हमीद ने घर में किताब पढ़ी। ठीक है, हमीद ने घर में किताब पढ़ी, आसान सा जुमला है। अब तरकीब नहवी देखिए, सबसे पहले आप फ़ैल को ढूंढते हो और फ़ैल इसमें पढ़ी है, जो भी कोई काम हुआ हो वो फ़ैल कहलाता है। अब इसमें फ़ाइल, ठीक है, और ऐसे आप लिखोगे पढ़ी, इसमें फ़ैल है। अब इसमें फ़ाइल आप ढूंढते हो, वो हमीद है, ये हमीद है। अब इसमें आप मफ़ूल को ढूंढते हो जिस पर काम हुआ है, वो किताब है। ठीक है, अब इसमें बचा क्या? में भी है, वो अलामत फ़ाइल है क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा है। अब इसमें क्या बचा? घर और मैं। याद रहे, जब भी आपको जार दिखे वो उसके साथ जो होगा वो मजरूर होगा। ये हुर्फ़ जार है, ये मजरूर। आपको हुर्फ़ जार याद रखने हैं, में से पार्ट तक जो प्रीपोजिशंस होते हैं इनको मुरक्कब जारी भी लिख सकते हो आप। और ये बन गया मुतल्लिक़, ये मुरक्कब जारी, ये मुतल्लिक़ फ़ैल है। और ये सारा जुमला जो है ये बन गया जुमले फ़ैलिया खबरिया। ठीक है, इस तरह से इसकी तरकीब नहवी हो गई। फिर से देखिए, हमीद ने घर में किताब पढ़ी। तो एक आसान सा जुमला है, सबसे पहले आप फ़ाइल को ढूंढते हो जिसमें पढ़ी है। अब इसके बाद फ़ाइल को ढूंढते जिसने काम किया वो हमीद है, और जिस पर काम हुआ वो किताब है, उसे मफ़ूल कहते हैं। और इसके बाद इसकी अलामत जो है हमीद ने इसके साथ जुड़ी, जो हमेशा फ़ाइल की अलामत होती है और उसे अलामत फ़ाइल कहते हैं। अब इसमें अलामत मफ़ूल है ही नहीं कोई, तो इसमें अब बचा घर में।
घर में मैं हुर्फ़ जार है, जार के साथ जो भी आता है वो मजरूर होता है और ये मरकब जारी बन जाता है और ये मतलब कि फ़ैल होता है और ये सारा जुमला जो है ये जुमला फ़ैलिया खबरिया हुआ। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इन्हीं जुमलों की हम तरकीब नहवी आज सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर से जुमले फ़ैलिया के कुछ जुमलों की तरकीब नहवी सीखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। शबा खैर, वस्सलाम।